मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के देवलहा जलप्रपात की गहरी खाई में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की पहचान करीब 2 हफ्तों से लापता 16 वर्षीय नाबालिग विवेक विश्वकर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुल सका। दरअसल मऊगंज जिले के शिवराजपुर गांव का रहने वाला 16 वर्षीय विवेक विश्वकर्मा लगभग 2 हफ्ते पहले अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं कोई पता नहीं चला तो उन्होंने नईगढ़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही परिवार और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच सोमवार को देवलहा जलप्रपात की गहरी खाई में एक शव दिखाई देने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नईगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव को बाहर निकाला गया। जब शव को बाहर लाया गया तो उसकी पहचान लापता नाबालिग विवेक विश्वकर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान की। शव की पहचान होते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार वालों और ग्रामीणों ने इस घटना को हत्या करार देते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बन गया और कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उन्हें न्याय का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। काफी देर तक चले हंगामे और समझाइश के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर परिजन और ग्रामीण शांत हुए और सड़क से जाम हटाया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच एसडीओपी को सौंपी गई है और साथ ही एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। अपना का नाम का हमारा अवधेश विश्वकर्मा जो मृतक है उसका छोटा बड़ा भाई हूँ, मेरे चाचा का लड़का खत्म। अच्छा, ये मामला क्या? ये अपने को तो मालूम नहीं, हम परदेश थे। उसके बाद पता मिली कि लड़का मतलब 9:30-10 बजे घर से निकला। मोबाइल और साइकिल बहुत अष्टभुजी से पाया गया। ठीक, लड़के के बाद से बात हुई, मतलब मेरे चाचा से बात हुई तो बोला हमको तुम ढूंढने आओ, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको वहाँ उस वक्त में उनको दबा के रखे हुए थे वो लोग। कौन दबा? अब पता नहीं, हमको वो मालूम होगा तो मैं उनका थाने में रिपोर्ट कराया? थाने में रिपोर्ट करवाए थे। तो अपना कहे कि लड़की को पकड़े जिसकी ये बात लाभ हुई हो, उसको पकड़े। वो बोल रही थी उसके पिताजी उसको दबा रहे थे, कुछ नहीं बोले कि तुम इसका क्यों दबा रहे हो। उसके पिताजी ने दबाया, बच्ची को तो नहीं बोल पाई। वो इतना बोली कि मेरा भाई ने धमकी दिया था। अच्छा, तो आप लोग रिपोर्ट करने गए तो टीआई साहब क्या बोले? कल हम लोग गए। हाँ बोलिए। कल हम गए, हम लोग टीआई बोले कि हमको टाइम में बात नहीं करेंगे, फजूल बात नहीं करेंगे हम। मतलब हमारा भाई ठहरा गया है, आप हमसे बात नहीं करेंगे। टीआई साहब बात नहीं? हाँ, यहाँ कैमरा लगा हुआ था अष्टभुजी के पास, उसको हम लोग बोले कि आप चेक करिए, नहीं किए। हम लोग अपेक्ष किए, जो हम तो लोगों को तो आता नहीं है कि इतना पढ़े लिखे तो तुम लोग होते। ठीक, उसके बाद अष्टभुजी जो अपना कॉलेज पहले था वहाँ भी कैमरा है, वहाँ इनको बोला गया, वहाँ भी चेक नहीं किए। आधी रात तुम कैमरा चेक करोगे अकेले तो हम क्या मानेंगे? है, हम लोगों को चाहिए ना, लेके चलना चाहिए वहाँ पे, नहीं लेके गए, अपने से किए। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, सत्य का न्याय चाहते हैं। हमारे भाई को मारे हैं, उसको मुजरिम को पकड़े, सजा फांसी को चाहिए। हमारा यही कानून थे बस। और टीआई साहब कुछ बोले तो नहीं? टीआई हमसे कुछ नहीं बोले, हम लोगों से कुछ। हम लोगों जिस दिन गए तो बोले, बस दिन बच्चे को पकड़े थे तो वो बोले कि आपका बच्चा जिंदा है, आपका बच्चा मिल जाएगा। 21 आधार से आप बोल दिए थे। कुछ दिन पहले एक नईगढ़ी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चा है जो अपने घर से कहीं चला गया है और उसके बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज की और उसमें चूँकि नाबालिग था इसके लिए उसमें एक तत्काल मुकदमा कायम किया गया। तो पता चला कि यहाँ पर एक जो पास में अष्टभुजी मंदिर के पास में एक जो कूड़ा है उसके पास उसकी
उसकी साइकिल और उसका मोबाइल मिला था। उस पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक जो जांच की जा रही थी और उसमें जो नीचे जो पानी था उसमें हमने तलाश भी की। एसडीआरएफ की टीम भी लगाई थी और उसके बाद जब उसको नहीं मिला कुछ, तो उसके बाद हमने बनारस से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया था और मैं स्वयं इसमें मौके पर आया था। और इसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कोई भी ट्रेस अगर उसका मिलता है तो उसको हम ढूंढें। इसके अलावा जो भी इसके जो जाँच की जा रही थी, उसमें जो भी और भी जो साक्ष्य थे वो भी एकत्रित किए जा रहे थे। परिजनों का ये आरोप है कि आज जो डेड बॉडी मिली है उसकी, तो कि इसमें पुलिस द्वारा जो है लापरवाही की गई है थाना प्रभारी द्वारा, और थाना प्रभारी द्वारा कुछ अभद्रता भी की गई। उस संबंध में हमने एक जांच इसमें करवा रहे हैं और एसडीओपी को इस पूरे मामले की जांच की गई है और साथ में एक एसआईटी का गठन करके इसका जो मामले की इसकी जांच करते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो पोस्टमार्टम जो है बच्चे का वो एक डॉक्टर्स की टीम द्वारा करवाया जाएगा, जिससे कि किसी तरह की कोई शक शुबा किसी को ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ हम इसका मामले से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी तथ्य सामने होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद।